हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 का नागरिक शास्त्र पाठ 1। पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों का कितना प्रश्न सही होता है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा है? विकल्प है सिंहली, तमिल, हिंदी या अंग्रेजी। तो फटाफट इसका आंसर सोच लीजिए। चलिए देखते हैं, पूछा है श्रीलंका में, तो इसका हो जाएगा विकल्प ए यानी कि सिंहली। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंकाई तमिलों की प्रारंभिक मांगों में से एक नहीं थी? विकल्प है एक स्वतंत्र तमिल इलम, यहाँ पर इलम मीन्स होता है राज्य का निर्माण। विकल्प बी है नौकरी और शिक्षा हासिल करने में अवसर की समानता। विकल्प सी है क्षेत्रीय स्वायत्तता। विकल्प डी है तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि एक स्वतंत्र तमिल राज्य का निर्माण। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? विकल्प है मुसलमानों, भारतीय तमिल, श्रीलंकाई तमिल या सिंहली। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी यानी कि सिंहल। अगला है, वह सरकार जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता साझा की जाती है कहलाती है? विकल्प है गठबंधन सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक सरकार या सामुदायिक सरकार। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि गठबंधन सरकार। अगला है प्रश्न, बेल्जियम में जर्मन भाषी लोगों का प्रतिशत कितना है? विकल्प है 10%, 20, 30 या 40। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि 10%। बेल्जियम में 10% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। अगला है प्रश्न छठवां, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? विकल्प है क्षैतिज वितरण, समानांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर विभाजन या विकर्ण विभाजन। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी यानी कि ऊर्ध्वाधर विभाजन। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में शक्तियों का संघीय विभाजन है? विकल्प है भारत, बेल्जियम, श्रीलंका। विकल्प डी है ए और बी दोनों। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, 1956 में पारित एक अधिनियम द्वारा किस भाषा को श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? विकल्प है तमिल, सिंहली, हिंदी या अंग्रेजी। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी यानी कि सिंहली। अगला है, सत्ता का बंटवारा अच्छा है क्योंकि? विकल्प है यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को बढ़ाता है। विकल्प बी है यह राजनीतिक व्यवस्था की अस्थिरता सुनिश्चित करता है। विकल्प डी है यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की भावना को कम करता है। विकल्प डी है यह हिंसा की ओर ले जाता है। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी, यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की भावना को कम करता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण गृह युद्ध हुआ? विकल्प है पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम, भारत। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी यानी कि श्रीलंका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सत्ता के बंटवारे का वैध कारण नहीं है? विकल्प है बहुसंख्यकवाद के लिए, लोकतंत्र का हिस्सा और पार्षद होने के नाते। विकल्प सी है तनाव कम करने के लिए। विकल्प डी है राजनीतिक स्थिरता के लिए। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि बहुसंख्यकवाद के लिए। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? विकल्प है फ्रेंच बोलना, डच भाषी, जर्मन बोलना या इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि फ्रेंच बोलना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय श्रीलंका से संबंधित नहीं है? विकल्प है सिंहल, भारतीय तमिल, पारसियों या श्रीलंकाई तमिल। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी यानी कि पारसियों। अगला, बेल्जियम में सामान्यतः कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं? विकल्प है फ्रांसीसी और अंग्रेजी, डच और अंग्रेजी,
फ्रेंच और डच, डच और सिहली। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी यानी कि फ्रेंच और डच। अगला है अधिकांश सिहली भाषा लोग हैं बौद्धों, हिंदुओं, मुसलमानों या ईसाइयों, यानी कि जो सिहली भाषी लोग हैं वो किस धर्म को मानते हैं। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि बौद्ध धर्म को। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इसमें इतना ही प्रश्न लिया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।